हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की असली दुनिया में। इस दुनिया में माँ बाप के बारे में कोई भी नहीं सोचता। अपने मतलब का हो तो ही उन पर ध्यान देते हैं, पर कुछ अच्छे बच्चे भी होते हैं जो अपने माता पिता के सपनों को पूरा करते हैं। दोस्तों, ये कहानी महाराष्ट्र में के एक गांव की जिसमें अंश नाम का लड़का रहता था। बचपन से ही पढ़ाई में होशियार अंश अपने मम्मी पापा की आखिरी उम्मीद था। अंश के दादा ने अपने समय में बहुत कर्ज लिया था, जिसको चुकाने में अंश के पापा की पूरी जिंदगी मजदूरी में निकल गई। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिससे उसका गुजारा हो रहा था। पापा की तबीयत मजदूरी करने से खराब रहती थी, पर पापा अंश को इस बात का एहसास नहीं होने देते थे। अंश को पढ़ाई में इतना होशियार देखकर उसके मम्मी पापा ने हर वो काम किया जिससे वो अंश को पढ़ा पाए। अंश की कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो गई थी और वो एक छोटी सी नौकरी करने लगा, जिससे उसका खर्चा निकल जाता और साथ में वो कलेक्टर बनने की तैयारी भी कर रहा था। अंश अपने वक्त का एक मिनट भी फालतू नहीं गुजारता था। अंश ने पूरा समय पढ़ाई और नौकरी में ही लगा दिया। अंश के पापा को ये पता था कि वो कलेक्टर बनना चाहता है, इसीलिए घर की हालत बहुत ज़्यादा खराब होने पर भी उन्होंने अंश से कभी इस बात का जिक्र नहीं किया और न उसको अच्छी नौकरी करने के लिए कहा। लगातार 2 साल तक अंश पास नहीं हो पाया। उसके बाद भी उसके पिता ने अपना घर और ज़मीन गिरवी रखकर अंश को IAS की कोचिंग ज्वाइन करवाई और उसकी नौकरी भी छुड़वा दी और केवल पढ़ाई करने को कहा। अंश के पापा हमेशा उससे कहा करते, बेटा, खेत और घर दोबारा आ जाएंगे, पर कलेक्टर दोबारा नहीं बन सकते। आज पूरे साल पढ़ाई करने के बाद अंश का रिजल्ट आ गया, जिसमें वो अच्छे नंबरों से पास हो गया था। आज उसके पिता से ज़्यादा खुश कोई नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे अंश का सपना पूरा होने वाला है, पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। अंश का कल इंटरव्यू था और सुबह से उसके पापा की तबीयत खराब थी। अंश के पापा उसकी माँ से बार बार कह रहे थे कि अंश को मत बताना, और उस दिन रात को उनकी मौत हो गई। अब एक माँ जिसकी गोद में उसका पति गुजर गया और वो अपने दर्द को भुलाकर अपने बेटे की जिंदगी के बारे में सोच रही थी। माँ ने पड़ोसियों तक को इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि उसका पति अब नहीं रहा। पूरी रात ऐसे रोई, आवाज़ भी ना निकले, और सुबह अंश जब इंटरव्यू देने जाने लगा तब माँ और पापा के आशीर्वाद के लिए उसके माँ को कॉल किया। माँ ने पूरी हिम्मत लगा दी अपना सच छुपाने के लिए और अंश को आशीर्वाद दिया। और जब अंश ने पापा से बात करने को कहा तो माँ बोली, पापा अब तुमसे बात नहीं करेंगे, वो कलेक्टर से बात करेंगे। इतनी बात कहकर माँ ने फ़ोन रख दिया। अंश का जब इंटरव्यू हो गया तब उसे बताया गया कि उसके पिता की तबीयत खराब है, उसको तुरंत घर जाना है। अंश को एक पल नहीं लगा अपने पिता की हालत समझने में। घर पहुंचकर पिता के पैरों में गिरकर वह जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, उठो देखो, मैं कलेक्टर बन गया। आज उसके पिता को वो खुशी मिली थी जिसका उनको वर्षों से इंतज़ार था, पर आज वो इस दुनिया में नहीं थे। भगवान अंश के पिता की जिंदगी में सुख लिखना भूल गए थे। वो अपने पिता के कर्ज में जिंदगी भर मजदूरी करते रहे और फिर बेटे के सपनों में फिर घर और जमीन गिरवी रखनी पड़ी। वो जिंदगी में कर्ज लेकर आए और कर्ज लेकर चले गए। अंश के पिता को भले ही जिंदगी में कुछ हासिल न हुआ हो, पर वो अपने लड़के को इस काबिल बना गए कि वो अपनी 7 पुश्तों को बैठकर खिला पाए। अंश की माँ ने जो उस रात किया, जिसका जज्बा बहुत कम लोगों में होता है। जब अंश कलेक्टर बनकर घर आया तब माँ ने अंश से कहा, बेटा, तुम आज इतने बड़े बन गए हो कि हजारों गरीबों का भला कर सकते हो। जब भी तुम्हारे सामने कोई गरीब मदद मांगने आए तो अपने पिता और मेरे बारे में सोचना। मैं तुम्हारे बराबर पढ़ी लिखी और समझदार तो नहीं हूँ, पर इतना ज़रूर जानती हूँ, गरीब आदमी की बहुत बड़ी मजबूरी होती है।
तुम कभी किसी का बुरा मत करना। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि वक्त कितना भी खराब हो, हम उसे बदल ज़रूर सकते हैं। माँ और बाप के एहसानों को हम कभी नहीं उतार सकते, पर हम उनके कर्मों से उनकी इच्छा ज़रूर पूरी कर सकते हैं। कहानी कैसी लगी कमेंट कर बताइए। कहानी अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अलविदा लेते हुए मिलते हैं नई कहानी के साथ अगले वीडियो में।